हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 4 नवंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के साप्ताहिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है। पहला ऑप्शन है मुंबई उच्च न्यायालय, दूसरा है मद्रास उच्च न्यायालय, तीसरा है दिल्ली उच्च न्यायालय या चौथा है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल या चौथा ऑप्शन है महाभियोग की प्रक्रिया। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है। पहला ऑप्शन है विवादों का निपटारा, दूसरा ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, तीसरा ऑप्शन है चुनाव कराना या चौथा ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार संरक्षण। तो भारत में न्यायपालिका का कार्य चुनाव कराना नहीं होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चुनाव कराना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शीर्ष अदालत कौन है। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय या चौथा ऑप्शन है संसद। तो भारत का शीर्ष न्यायालय उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उच्चतम न्यायालय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मद्रास या चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को या चौथा ऑप्शन है संसद को। तो संविधान के संरक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखनीय न्यायालय किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है जिला अदालत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम कचहरी या चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो अभिलेखनीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को कही जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है। पहला ऑप्शन है संबंधित जिला में, दूसरा ऑप्शन है पुलिस मुख्यालय में, तीसरा ऑप्शन है संबंधित थाना में या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट FIR थाना में दर्ज कराई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता या चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है धनबाद या चौथा ऑप्शन है दुमका। तो झारखंड में उच्च न्यायालय रांची में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रांची। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 124, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 242, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 120 या
चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति या चौथा ऑप्शन है संसद। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है। पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 55 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 65 वर्ष या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र 65 वर्ष है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 24 या चौथा ऑप्शन है 25। तो वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जनहित याचिका की व्यवस्था लागू की गई। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1980 या चौथा ऑप्शन है 1980 ईस्वी को जनहित याचिका की व्यवस्था लागू की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 124, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 242, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 157 या चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 214। तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री या चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1997, तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 या चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर 2005। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। पहला ऑप्शन है केरल उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उत्तरांचल उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है झारखंड उच्च न्यायालय या चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो भारत का 21वां उच्च न्यायालय झारखंड के उच्च न्यायालय है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय की शरण में कौन जा सकता है। पहला ऑप्शन है सिर्फ अमीर लोग, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ शहरी लोग, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ पढ़े लिखे लोग या चौथा ऑप्शन है भारत का हर नागरिक। तो न्यायालय की शरण में भारत के हर नागरिक जा सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम FIR दर्ज कराने कहाँ जाते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है अस्पताल, तीसरा ऑप्शन है थाना या चौथा ऑप्शन है कचहरी। तो हम थाना FIR दर्ज कराने जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 28 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 या चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 1950। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 28 जनवरी 1950। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई या चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला ऑप्शन है विनोद कुमार गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है राजा राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है राम मोहन या चौथा ऑप्शन है राजेंद्र। तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति या चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 26 या चौथा ऑप्शन है 34। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 31। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय फौजदारी कानून के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है हत्या, दूसरा ऑप्शन है चोरी, तीसरा ऑप्शन है दहेज या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से फौजदारी कानून में हत्या, चोरी, दहेज ये तीनों आती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 23, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24 या चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 27। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन, अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि न्यायपालिका, यह न्यायपालिका होती क्या है? तो इसका सही आंसर है कि एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने एवं कानून विवादों के निपटारे का समाधान होता है उसे न्यायपालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? यह क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। तो इसका सही आंसर होगा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य नागरिकों के अधिकार एवं संविधान का संरक्षण करना, दूसरा कि नागरिक एवं सरकार, 2 राज्य सरकारों, केंद्र एवं राज्य सरकारों, 2 नागरिकों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाना, तीसरा है कि संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द करना, तीसरा है फौजदारी कानून एवं दीवानी मुकदमों की सुनवाई करना, और पांचवा है कि जनहित के मामले की सुनवाई। नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोग इस फिगर को अच्छी तरह से समझ ले कि न्यायपालिका का अंग क्या क्या होता है, न्यायपालिका होती क्या है। तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और जिला अदालत से बनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, और हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में होती है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। और प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट स्थित होती है। हम लोगों के भारत में कुल 24 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट को हम लोग उच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, और प्रत्येक जिले में जिला अदालत स्थित होती हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।